जब आज तक को अपनी एडवर्टाइजमेंट बेचनी पड़ती है तो साथ में वो तेज को भी क्लब करके बेच देता है। एक्स्ट्रा वैल्यू आपने ऐड कर दी अपने एक्सपीरियंस में और इससे क्या होता है जी, लो डिमांड के जो प्रोडक्ट है ना वो भी आप साथ में क्लब करके बेच देते हो। जो माल बिक ही नहीं रहा था आपका वो भी अपने क्लब करके बेच दिया। बड़ा फायदा होता है, इसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। एक होता है की स्टोन प्राइसिंग। की स्टोन प्राइसिंग क्या है? होलसेल प्राइस से डबल करके बेच दो। ये तभी बेच सकते हो जब आपकी सब्सटैंशियल शिपिंग कॉस्ट आती है, पीछे की कॉस्ट बहुत ज्यादा है या टर्नओवर बड़ा स्लो है तो आपको भाई मार्जिन चाहिए बहुत ज्यादा, या फिर कोई यूनिक आइटम है आपके पास में, इसको बोलते हैं की स्टोन। कुछ ही प्रोडक्ट में काम आता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पूरी की स्टोन पे ही चलती हैं। मर्चेंडाइज को होलसेल के डबल रेट पे बेचने की कोशिश करो। एक होता है चार्म प्राइसिंग। चार्म प्राइसिंग ये पिछले वाला जो मैंने आपको प्राइसिंग बताया था ना, जो मुश्किल लग रहा था एंकर, उससे मिलता जुलता है। चार्म प्राइसिंग का मतलब क्या है? आप प्राइस में लास्ट में 9 लगा दो, ₹1 से कम कर दो। अब मेरी बात समझना, 300 रुपया और ₹299, फर्क तो ₹1 का है, लेकिन ये परसीव अलग प्रकार से किया जाता है। 300 रुपया अलग लगता है, 299 अलग लगता है, 200 की रेंज दिखाई देने लग जाती है उसमें। इसको बोलते हैं चार्म प्राइसिंग। बहुत काम आता है। मैंने इस तरह के कई वीडियोस, फ्री वीडियोस भी दे रहा हूं मैं आजकल यूट्यूब पे, और मैं आपको वीलॉग चैनल के बारे में बता चुका हूं। मेरा जो ओरिजिनल चैनल है, बड़ा चैनल है, वहां पे भी आज 1,38,00,000 सब्सक्राइबर हैं। तो आपको फ्री नॉलेज लेते रहना चाहिए। जहां ज्ञान है वहीं सुख है, बिना ज्ञान जीवन में केवल दुख ही दुख है। वैसे एक बात बताऊंगा आपको, हमने आज इस बहुत बड़ी खबर अनाउंस करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर। 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये 4 दिन यानी कि आज से लेके 27, 28, 29, 30 हम एक महा स्कीम लेकर के आए। इसको क्या बोल रहे हैं? बिजनेस का बाउंस बैक। क्या कह रहे हैं? बिजनेस का बाउंस बैक। अब हम चाह रहे हैं अनलॉक योर बिजनेस। हम पूरे देश में अब पूरा का पूरा बिजनेस अनलॉक करना चाहते हैं। याद है शुरू के अंदर हमने लर्न एट होम कैंपेन लॉन्च किया था। लर्न एट होम कैंपेन हमने मार्च अप्रैल में किया था। उस समय हमने ईआई के साथ 6 कोर्सेज फ्री दिए थे। लेकिन इस समय तब तो आप घर के अंदर बंद थे, अब वापस बिजनेस खोलने जा रहे हैं। सबके सब पूरे बिजनेसेस खोल रहे हैं देश भर के अंदर। इसीलिए लर्न एट होम कैंपेन से अब शिफ्ट करके आ रहे हैं हम लोग अनलॉक योर बिजनेस। अनलॉक योर बिजनेस, पूरा देश अनलॉक हो रहा है इस समय। ये 4 दिन 4000 कस्टमर्स को हम 20 कोर्सेज फ्री देने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा है, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। इन 4 दिन में केवल 4000 कस्टमर को, ज्यादा कस्टमर को नहीं देंगे, 4000 एकवे कस्टमर को नहीं देंगे। इन 4 दिन में, यानी कि आज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज को मिला के 4 दिन है, आज भी आधा दिन निकलने वाला है। आज को मिला के 4 दिन में 4000 कस्टमर्स को हम 20 पीएससी कोर्सेज हमारे, मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। बदल जाएंगे हर हालात यदि गौर से सुन ली मेरी बात, क्योंकि इसके बाद नो रिपीट टेलीकास्ट। मेरे साथ बने रहना। 14वीं स्ट्रैटेजी, 14th प्लानोग्राम। प्लानोग्राम का मतलब क्या है? अपने स्टोर्स को आई लेवल इज बाय लेवल। आई जो चीज बेचना चाहते हो उसको आई लेवल पे रखो। आई लेवल पे रखने से बड़ा फायदा होता है। जैसे आपको एक चीज समझिएगा, आपको सी फर्स्ट बाय फर्स्ट स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसको। प्लेसिंग द प्रोडक्ट एट द बिगिनिंग और एंड। क्या चीज शुरू में रखनी है, क्या चीज दुकान के लास्ट में रखनी है। जब आप बड़े स्टोर में जाते हो तो वहां पे अंडा, दूध, ब्रेड या जो पानी की बोतल या कुछ इस प्रकार की एसेंशियल होती है वो एकदम स्टोर के आखिरी में मिलती है। क्यों? ताकि आप पूरे के पूरे स्टोर में घूम के लास्ट तक जाओ, प्राइम लोकेशन पे नहीं रहती, रास्ते में और भी सामान उठा लो। देखना, आप जो फ्रिज में पड़ी हुई चीजें होती हैं वो चीजें लास्ट में पड़ी होती हैं, हमेशा आखिरी दीवार पर टंगी हुई होती हैं, वहीं पर लगी रहती हैं। क्योंकि क्या है, देखो, आप क्या कोई सामान खरीदने के लिए झुक करके ज्यादा सामान ढूंढते हो या बहुत हाइट पे सामान ढूंढते हो? नहीं ढूंढते। आई लेवल पे चीजें आप ले लेते हो। इसीलिए जब भी हायर लेवल हो, वेस्ट लेवल, नीचे कमर का लेवल हो, या एंकल लेवल, बिल्कुल नीचे का जूते का लेवल हो, तब आपको सामान खरीदने में दिक्कत होती है। तो कन्वीनियंस पे जो सामने आपको जो सामान बेचना है उसको आंख के लेवल पे रखो, वो जल्दी बिकता है दुकान के अंदर। क्या कहते हैं इसे? हायर द फेसिंग, मोर विजिबिलिटी। जितना वो देख सकता है उतनी विजिबिलिटी आएगी। हायर द विजिबिलिटी, हायर द सेल्स। जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। तो बात क्या है, देखिए, आपको 4 चीजों की तैयारी करनी है। एक, साइज ऑफ शेल्फ को प्लान करो। आई लेवल पे क्या क्या है, कितना बड़ा साइज रखना है शेल्फ का। दूसरा, विड्थ ऑफ आयल। आयल मतलब आने जाने का रास्ता। आने जाने का रास्ता कितना होना चाहिए वहां पे। तीसरा, आपके स्टोर की हाइट कितनी होनी चाहिए। और चौथा, जो आई लेवल पे सामान रख रहे हो उस पर लाइट कितनी आ रही है, उस पर रोशनी कितनी आ रही है। जब अपनी दुकान के अंदर 4 चीजों का ध्यान रखोगे तो आप आई लेवल पे वो माल बेचोगे जो आप बेचना चाहते हो। इससे संबंधित क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल, 15वीं स्ट्रैटेजी। 100 पे 100 स्ट्रैटेजी कवर करेंगे। स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल का मतलब क्या हुआ?
एक तो हो गया अंदर को ठीक करना है, जो मैं सामान कहाँ रखना है, और एक हो गया पूरी दुकान को, पूरे शोरूम को, पूरे स्टोर को, पूरे काउंटर को, सबको ठीक करना है। ये एक एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपका लेआउट और डिजाइन। ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप एक लो कॉस्ट प्लेयर हैं या आप हाई सर्विस मार्जिन पे काम करना चाहते हैं। लो कॉस्ट प्लेयर हैं तो आपने लेआउट डिजाइन पे उतना पैसा मत खर्च करो, लेकिन हाई सर्विस, हाई मार्जिन, हायर बिजनेस पे जाना चाहते हो तो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग स्टोर विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप क्या कर सकते हो, हाइट ऐड कर सकते हो, कलर को इंप्रूव कर सकते हो और डेप्थ को बढ़ा सकते हो। पीपल बाय अपीलिंग प्रोडक्ट, अगर उनको स्टोर अपीलिंग लगता है, विजुअली अपीलिंग लगता है तो वो आते हैं। अंदर से भी चीजों को कीप थिंग्स नीट एंड टाइडी। मैंने एक शोरूम का वैसे ही कायाकल्प कर दिया था, केवल लाइटिंग चेंज करके। मेरा क्लाइंट था लीडरशिप फनल का। अब तो आजकल एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चलता है क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है और अरबपति लोग मेरे साथ आकर के सिखाते हैं। उस कोर्स के बारे में मैं बताता रहूंगा। वैसे मैंने आपको बताया 20 कोर्सेज फ्री देने वाला हूं। अंदर एक चीज और ध्यान रखिए अपनी दुकान के अंदर, प्रोडक्ट में एक्शन ला सकते हो क्या, प्रोडक्ट बात कर सकता है क्या, डेमो डिस्प्ले अच्छा कर सकते हो क्या। लाइज आर इन द डायलॉग एंड ट्रूथ इज इन द विजुअल्स। बातों से बात नहीं बनती, देखने से बात बनती है। दिखता क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। बात सिंपल है। रिवैम्प करो अपने स्टोर फ्रंट को, उसकी मेंटेनेंस पे थोड़ा पैसा लगाओ, आप उसको रेगुलर बेसिस पे ठीक करो, फेस लिफ्ट करो उसका, ताकि आपका ट्रैफिक और सेल्स बढ़े। और विजुअल एलिमेंट को जब आप चेंज करते हो ना तो उसमें साइनेज को अपने बदलते रहो। ओकेशन के हिसाब से नए साइनेज, नए बोर्ड लगाओ, स्पेशल डे के हिसाब से लगाओ, फेस्टिवल के हिसाब से लगाओ। इससे सेल्स और आती है, ट्रैफिक और आता है। रेलेवेंट साइनेज रिमाइंड भी कराता है, भाई मेरे को दुकान पे जाना है, एक कम ऑन, मेरे को दुकान पे जाना है। हाँ, सारे मेरे साथ बोला करो, भाई मेरे को दुकान पे जाना है। वो देखो स्कीम क्या है, ये 4 दिन क्या होने वाला है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 नहीं होते, 1 और 1 21 नहीं होते, 1 और 1 25 होते हैं। एक कोर्स के साथ 25 कोर्स आपको फ्री देने जा रहे हैं हम लोग। हम आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ 20 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस और 5 मेरे जो पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कोर्सेज हैं, यानी कि 5 बार जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज का भी हो गया है रिकॉर्ड, मेरे को मैसेज आ गया है, मेरे को पीछे से इशारा कर दिया गया कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारे को, बात समझिएगा, 4 दिन 4000 कस्टमर्स को देंगे, ज्यादा को नहीं देते, इसमें हमारा भी लॉस हो जाता है। अगर ले ली ये स्कीम तो पूरा हो जाएगा आपका ड्रीम। यही स्कीम कराएगी ड्रीम पूरा का पूरा। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हमने दिए हैं, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, सोलोप्रेन्योर, स्टार्टअप, हाउ टू सेल, कस्टमर सर्विस, डेट मैनेजमेंट। अभी 5 बताए, 15 थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अगली स्ट्रैटेजी माइंड शेयर इक्वल्स टू मार्केट शेयर। जितना ज्यादा माइंड शेयर कैप्चर करोगे उतना अच्छा मार्केट शेयर आपको मिलेगा। इसमें सेंसरी मार्केटिंग टेक्निक भी होती है। सेंसरी मतलब सामने वाले के सेंसेस का इस्तेमाल करो, उसकी साइट, उसका हियरिंग, उसका टेस्ट, उसका टच, उसका स्मेल। सेंसेस आर द गेट्स टू माइंड। इंद्रियों के द्वारा आप मन में प्रवेश कर सकते हैं। सामने वाले की इंद्रियों को इस्तेमाल करो, उनको एंगेज करो। देखो आपने कस्टमर को कोशिश करो आपसे बात करे, आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। ये मत पूछो हाउ कैन आई हेल्प यू, केवल उससे ऐसे क्वेश्चन पूछो ताकि आपके साथ चला जाए। बात कर यदि ग्राहक को बना लिया अपना तो फिर सामान बेचना नहीं रह जाएगा सपना। मेरी बात समझिएगा, माइंड शेयर ये बड़ी कमाल की चीज है। मुझे याद है एक बार चेन्नई में बाढ़ आई थी, उन दिनों एयरसेल बड़ा चला करता था, तो एयरसेल ने बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर अपनी बोट को टांग दिया था, और बोट को टांग दिया था, बोला अगर बाढ़ आ जाए तो रस्सी काटो और बोट को निकालो और इस बोट से अपने परिवार को बचा लो। तो लोगों के दिमाग में छप गया था, अरे देखो यार फ्री में बोट टांग दिए होर्डिंग्स के ऊपर, और लोगों ने बाद में बोट को वहां रस्सी काट के बोट को निकाला भी, उसका इस्तेमाल भी किया बाद में। इससे क्या हो गया, माइंड शेयर कैप्चर हुआ, वहां पर उनका मार्केट शेयर बढ़ गया था। टाटा डोकोमो पहली बार माइंड शेयर कैप्चर करने के लिए क्या लेके आए, पहले के समय मालूम आपको 60 सेकेंड कॉल का पैसा लग जाता था। तो आप कॉल करो तो लोग 55 सेकंड पे ना बार बार फोन काटने की बात करते रहे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में बात करता हूँ, ठीक है बाद में बात करता हूँ, है जी। और जैसे ही 1 मिनट 2 सेकंड हो जाए, आगे निकल जाए, फिर कहते थे और सुना यार क्या चल रहा है। फिर उसके बाद 1 मिनट 55 सेकंड में बोलते रहे, चल करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कट 1:59 पे कर, नहीं कटा है, और सुना सब ठीक चल रहा है, 2 मिनट 1 सेकंड हो गया। तो टाटा डोकोमो ने इस प्रॉब्लम को समझा, उसने पर सेकंड 1 पैसे की कॉस्ट पे ले आया। तो लोगों को लगा ये बड़ा अच्छा है जी, 25 सेकंड बात करो 25 पैसे लगेंगे। उसमें क्या है जी, 5 सेकंड बात करो तो भी 1 रुपया, और पूरा 1 मिनट बात करो तो भी 1 रुपया। टाटा डोकोमो ने माइंड शेयर कैप्चर कर लिया, उन दिन उसका मार्केट शेयर मिल गया उसको। देखो माइंड शेयर को कैप्चर कर लो, मार्केट शेयर अपने आप फॉलो करेगा आपको। कैसे आपके कस्टमर को सेंसेस, ये तो थी आंखों से देखा, उसने बोट टंगी हुई थी, है जी, कान से सुना, उसके साथ इमोशनल हो जाओ। कुछ अगर वो सुगंध को सूंघ सकता है, कुछ अगर उसको साउंड सुना सकते हैं, कुछ वो हाथ में टच कर सकता है, मेक इट लिटिल ब्यूटीफुल फॉर हिम। अगर बनना चाहते हो सफल व्यापारी,
अनलॉक योर बिजनेस विद ईएई, व्यापारी ईएई है जी। राइमिंग हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप काम का कोर्स है। जो लोग समय नष्ट करते हैं, समय धीरे धीरे उनको नष्ट कर देता है जी। मून शाइन्स, सन गिव रेज, डोंट फॉरगेट माय फ्रेंड, यू हैव ओनली 4 days, यू हैव ओनली, ये वाला राइमिंग हो गया। 1 ईएई प्लस 2 पीएससी, 20 पीएससी, आई एम सो सॉरी, ये 20 कोर्सेज हम केवल 4 दिन 4000 लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद नहीं देंगे। 17वीं स्ट्रैटेजी, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। रिटेल के सारे व्यापारी मेरे साथ बने रहना, कमाल की बात करने वाला हूं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा कर दो। ये जो है ना, उन आइटम्स के लिए जो सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को भी काम आता है। देखो गोल क्या है? मार्केट कवरेज करना। जैसे ऑटो शॉप की, रिटेलर्स की, ग्रोसरी की, हार्डवेयर की, ये वो आइटम्स हैं जो पूरे देश में फैलाई जा सकती है। जैसे कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंटेंसिव है, मार्केट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन तभी मिलेगी प्रोडक्ट को रेपुटेशन। ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी थी। सैचुरेशन के लेवल तक पहुंचा दो माल को, इतना पहुंचा दो, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है। पर अगर आपका बिजनेस छोटा, चिंता मत करो, एंगेज विद डिस्ट्रैक्शन, ये बड़ी कमाल की चीज है। अगर ग्राहक आपकी दुकान में आता है, उसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है? थोड़ा अजीब तरीके का डिस्ट्रैक्शन है ये। उसको ना थोड़ा वोकल पॉपअप ऐड से कुछ ना कुछ वहां चलता रहे, म्यूजिक में कुछ बोलता रहे, कोई अनाउंसमेंट होती रहे, डिजिटल साइनेज दे दो, वहां पे कुछ इमेजेस डाल दो, हाउ कैन आई हेल्प वगैरह, और वर्बल विजुअल वोकल से। मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे बिग बाजार में आप जाते हो, जो माँ बचत के 5 दिन होते हैं, वहां बड़ा शोर मचता रहता है। पीछे एक लड़की बोलती है, ओ जी पॉन्ड्स की क्रीम आखिरी बची है 10 डब्बी, और लोग, और उसमें कुछ बताती है कि जी भयंकर डिस्काउंट 90%। खलबली सी मच जाती है, लोगों पॉन्ड्स की क्रीम के पीछे भागते हैं। वो लगानी थी क्रीम? नहीं लगानी तो नहीं थी, बस सस्ती मिल रही थी। तो उसमें क्या, उन लोग इतना कंफ्यूज कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आदमी भागने लगता है। वर्बल का मतलब हुआ कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसे वर्ड्स, ऐसी स्पीच, ऐसी लैंग्वेज डालो, आदमी कंफ्यूज होकर के अंदर एंगेज ही होता रहे। वोकल का मतलब है कुछ वॉल्यूम, कुछ पिच, कुछ टोन ऑफ वॉइस। वहां पे जी, वहां पे वो चल रहा था, कोई क्विज चल रही थी। एक बार मैं गया बिग बाजार, वो कहते हैं जोर से बोलो, राजा गुप गुपंगम दास, ऐसा करके जा। अजी चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई, ऐसा 5 बार बोलो, हम आपको क्या एक चिप्स का पैकेट देंगे। और लोग बड़े एंगेज हो जाते हैं, वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। और फिर वो जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, चांसेस है कि सामान भी बाद में ज्यादा खरीदते हैं, रुकते हैं आपके साथ। वॉइस क्वालिटी कैसी है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, विजुअल कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, बॉडी जेस्चर कैसा है, प्रॉक्सिमिटी, अपीयरेंस, आई कॉन्टैक्ट। इतना जल्दी बोलता हूँ, मजा आ जाता है। मैं ऐसे ही अपने जल्दी वाले वीडियो यूट्यूब पे भी डालता हूँ। नए वीलॉग चैनल के बारे में बताया, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। ओहो, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। विजुअल होगा, कद खूब बढ़ता है जी। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेहनत से पढ़ता है। तो इसलिए आप भी ट्रेनिंग पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, मत करो इधर उधर खाना फूसी। सीधे हमें फोन लगाओ और कर लो अपनी बिजनेस में वापसी। हमारा बोर्ड लाइन नंबर है। हमारे कोर्स खत्म होते ही, ये प्रोग्राम खत्म होते ही, बीच में करना तो कर लेना, लेकिन अवॉइड करो, एंड में ही करना। नंबर नोट करके रखो, 9810544443, कि 4000 लोगों को 4 दिन तक हम लोग 20+5 कोर्सेज फ्री देने जा रहे हैं। मल्टी चैनल रिटेलिंग स्ट्रैटेजी। मल्टी चैनल का मतलब क्या हुआ? मल्टी चैनल से अपना माल बेचो, स्टोर से बेचो, वेबसाइट से बेचो, टेलीफोन ऑर्डरिंग से बेचो, मेल ऑर्डर से बेचो, कैटलॉग ऑर्डरिंग से बेचो, आप शिपिंग साइट से बेचो। बहुत तरीके हो गए इसके। आप ताकि क्या है, आपके कस्टमर को चॉइस मिले, कन्वीनियंस मिले। सोचो उसके बारे में। जब खुले होंगे खरीद के हर द्वार, तभी बढ़ेगा आपका व्यापार। इसमें क्या है जी, प्राइसिंग की खास बात क्या, आपके कस्टमर के पास चॉइस रहेगी कि ऑनलाइन पर सस्ता दे रहे हो तो वो आपसे ऑनलाइन ले लेगा। उसमें रीच की बात हो गई, आप इसलिए ऑनलाइन जा रहे हो तो आप रीजनल से नेशनल से ग्लोबल जा सकते हो। आप मल्टीपल करेंसी, मल्टीपल टाइम जोन, मल्टीपल कंटेंट के द्वारा मल्टीपल कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। 20वीं है परसुएशन। परसुएशन भी बड़ी कमाल की बात है। इसमें 4 प्रकार के परसुएशन है, ब्लाइंड परसुएशन, पुल परसुएशन, पुश परसुएशन, नो परसुएशन। ये मैं थोड़ा एक ही ग्राफ से आपको समझा देता हूं जी। एक होता है जी शॉपर की नीड और एक होता है शॉपर की वांट। मेरी बात समझना, शॉपर की नीड और शॉपर की वांट। देखो कई बार क्या होता है, कस्टमर की जरूरत है वो, लेकिन इच्छा ज्यादा नहीं है, पर जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। वो प्रोडक्ट उसके लिए ऑक्सीजन है, तो पुल परसुएशन है। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप बिक जाता है। फिर एक होता है उसकी जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ी इच्छा है, उसमें आपको पुश करना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, उसकी छोटी सी इच्छा है बस। जी इच्छा क्या, मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए, लेकिन मेरी लाइफ रुक नहीं रही मर्सिडीज के बिना। तो अगर आपको बेचना है तो उसको पुश करना पड़ेगा। अगर उसकी जरूरत भी है, इच्छा भी है, तब बात बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड भी है, कमिटेड भी है। इसको क्या बोलते हैं, उसके लिए ऑप्शन भी है, कंपल्शन भी है। तो इसका मतलब क्या, माल वो बिकता है जो कंपल्शन हो, अपने आप वो बिकता है जिसमें कमिटेड हो, अपने आप वो बिकता है जिसकी नीड हो, लेकिन उसमें थोड़ा पुश करना पड़ता है जिसमें उसकी ऑप्शन है, खरीदूं नहीं खरीदूं, इंटरेस्टेड है, कमिटेड नहीं है, खरीदूं नहीं खरीदूं, वांट है लेकिन नीड नहीं है, खरीदूं नहीं खरीदूं। आपको देखना आपका प्रोडक्ट किस रेंज का है। कहीं आपका प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कंपल्शन ना हो,
जैसे बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है भाई, करना ही करना है बिजनेस बड़ा। तो इसीलिए हमने पिछली बार 6 कोर्सेज दिए थे फ्री, आज से 6 महीना पहले अप्रैल में 6-7 महीना पहले मार्च अप्रैल में हमने 6 कोर्सेज फ्री दिए थे। लेकिन अब क्योंकि नया फेज आ गया है, अनलॉक योर बिजनेस आ गया है, बिजनेस में बाउंस बैक वापसी आ गया है, इस समय हम 20 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं इस बार। और इस बार भी हम 4 दिन के लिए दे रहे हैं। ऐसा मैं साल में 2 ही बार करता हूं, और साल में 2 बार में वो ये एक बार आ गया है। इस बार मौका मत मिस करना, कर रहा हूं आपसे वादा, आपको मिलेगा यहां ज्ञान उम्मीद से ज्यादा। टिके रहो मेरे साथ, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट की वीडियो हटा लिया जाएगा, नोट्स बनाते रहो। 21वीं स्ट्रैटेजी क्लिक एंड कलेक्ट मेथड। क्लिक एंड कलेक्ट मेथड क्या, क्लिक करे और बाद में वहां दुकान के बाहर से कलेक्ट कर ले। इसमें इंटरनेट पे आपको रहना जरूरी है। अडॉप्शन रेट ऑफ मोबाइल इज ट्वाइस दैट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से ज्यादा 2 गुना बढ़ गया है। सोशल मीडिया से 3 गुना ज्यादा मोबाइल का अडॉप्शन बढ़ गया है, और कंप्यूटर से 10 गुना ज्यादा मोबाइल का अडॉप्शन बढ़ गया। लोग मोबाइल पे आ चुके हैं। आप मिनिमम कॉस्ट पे अपनी एक ऐप बना लो। रेस्टोरेंट हो आपका, इन्वेंट्री बेस्ड रिटेलर हो, कोई भी सामान रखते हो, लोग क्लिक करके पहले बुक कर ले, वहां से ले लें। और इसमें क्या है देखो, इससे आपका इन स्टोर ट्रैफिक भी बढ़ता है, लोग आते हैं। बस पहले से प्री सॉर्टेड करके रखो उनका सामान, ताकि उनको टाइम ना लगे। लेकिन एक कहावत है कि जब आदमी दुकान में घुसता है, जिस चीज के लिए घुसता है वो तो लेता है, साथ में 2-4 चीजें और भी ले जाता है। इसलिए इसका बड़ा फायदा है। ग्राहक जब जब करेंगे क्लिक, तब तब व्यापार में होगा आपका फ्लिक। फ्लिक समझते हैं जी, वो ड्रैग फ्लिकिंग होती है जी, क्या बोलते हैं हॉकी के अंदर, इसके ऊपर एक सरदार जी की मूवी भी आई थी अभी। तो देखो फायदा ये है कि इससे इंपल्स सेल्स बढ़ जाती है, और आपकी कॉस्ट ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि डिलीवरी आपको नहीं करनी, वो खुद ही कलेक्ट करने आ रहा है। मैं फिर याद दिला दूं, हावल की स्टडी कहती है कि 49% कस्टमर जब आते हैं तो कुछ ना कुछ और भी सामान ले जाते हैं। 22वीं स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन अच्छा करो, चाहे प्रिंट से करना हो, ऑडियो से करना हो, वीडियो से करना हो, एसएमएस से करना हो, व्हाट्सएप पे करना हो, फेसबुक पे करना हो, ईमेल पे करना हो। आप कम्युनिकेशन को बढ़ाओ, अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ, नए प्रोडक्ट जब आ जाए तब कम्युनिकेट करो, अपकमिंग इवेंट के बारे में कम्युनिकेट करो। बहुत काम की स्ट्रैटेजी आने वाली है। पर अभी समझो, कस्टमर की सेलिब्रेशन डेट्स के बारे में कम्युनिकेट करो। कोई कॉन्टेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ। अपनी सोशल वेबसाइट के बारे में कम्युनिकेट करो, फॉलोअर्स भी आपके बढ़ते हैं। कोई कूपन्स दे रहे हो आप उनको, मोबाइल पे डिस्काउंट कूपन्स, कम्युनिकेट करो, बड़ा फायदा है। कस्टमर के सर्वेज और रिव्यूज लो। देखिए, कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू द रेसिपिएंट। अगर उनको मीनिंगफुल लगेगा तो वो आएंगे। एंटिसिपेटरी कंटेंट बना के दो। कंटेंट इज किंग, नो नो नो, कंटेंट इज किंगडम। कंटेंट राजा नहीं है, साम्राज्य है। कम्युनिकेट करने की टेक्निक इतनी अच्छी करो। मैं भी कम्युनिकेट करता हूं अपने यूट्यूब के माध्यम से, और आज इस फ्री इवेंट के माध्यम से भी कर रहा हूं। कम्युनिकेशन, एक रिटेलर सोचता है मुझे कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, अच्छे कस्टमर को कम्युनिकेट करो। उसको कुछ ऐसे कंटेंट बना करके भेजो जिससे उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। लॉयर है तो अपने अधिकारों का कंटेंट बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है टैक्स बचाने पे कंटेंट बना करके भेज सकता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर हेल्थ के ऊपर कंटेंट भेज सकता है। आप भी कुछ कंटेंट भेजो। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, कॉल अस, वी विल हेल्प यू अनलॉक योर बिजनेस। प्रोग्रेस बिजनेस, ये वाला ठीक लग रहा है जी। तो कहते हैं कि जी अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो क्या सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से आपको बचाता है। सही समय पर कदम उठाइए। ये 4 दिन खास है, साल में 2 बारी मैं ऐसी स्कीम्स लेकर के आता हूं। 4 दिन में 4000 कस्टमर को अपने 20 कोर्सेज हम फ्री दे रहे हैं। फोन लगा के जरूर पता करिएगा, आईबीसी के थ्रू आए हैं, चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजी के थ्रू आए हैं, या डायरेक्ट मेरे यूट्यूब के वीडियो को देख करके आए हैं। पता लगाइए, जिसको भी जानते हैं पता जरूर लगाइए। देखिए, इसमें बड़े काम के टॉपिक्स हम लोग आपको दे रहे हैं इस बार। आपको ब्रांडिंग करनी है कमोडिटी बिजनेस में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, कॉम्पिटिटर का कस्टमर कैसे मिले, रिटेल का डिटेल, जियो लोकेशन मार्केटिंग। ये मेरे कोर्स में बड़े अच्छे कंटेंट है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, ऐसा अफोर्डेबल है। स्ट्रैटेजिक अलायंस कैसे करोगे, रेवेन्यू मैक्सिमाइज कैसे करोगे, कंपटीशन ट्रैकर कैसे आप बिल्ड करोगे, नॉन कंज्यूमर के को भी कैसे कैप्चर कर सकते हो। बहुत सुंदर टॉपिक्स हमने दिए इस कोर्स में। थोड़ा टॉपिक्स के बारे में आपको और बताता हूँ 2-4। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, फिजिकल रिटेल को डिजिटल रिटेल करना चाहते हो, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी लाते हो, रिटेल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कैसे कम करें, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखें, कॉस्टिंग कॉग्स को कैलकुलेशन कैसे करें, कंज्यूमर की इनसाइट को कैसे बचाएं, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आरओआई वर्सेस मार्जिन क्या है, जीएसटी डिजिटल बैंकिंग क्या है, बिजनेस ऑटोमेशन कैसे करें, मोबाइल ऐप, चैटबॉट, लीगल एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, एनडीए, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, सब लीगल के बारे में भी समझाते हैं। फाइनेंस अकाउंट सीखना है, डेट रिस्ट्रक्चर करना है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इन्वेंट्री मैनेज करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी लो मार्जिन बिजनेस में लेके आना है, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब चीजें आपको नहीं मालूम तो हिंदी भाषा में सीखो हमसे आकर के। कैश फ्लो स्ट्रैटेजी, रेशियोज ऑफ डेट मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूं आपको, क्या क्या हम कोर्स में सिखा रहे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप कैसे करोगे, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है, लो कॉस्ट मार्केटिंग, लो कॉस्ट ब्रांडिंग, ब्रांड इक्विटी, बिजनेस स्टोरी क्या है, आप अपनी कोका कैसे घटाएंगे, $0 मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट सैंपलिंग क्या है, एचआर की भी चीजें आपको सारी सिखाते हैं। एचआर में आपको जो भी चाहिए, KRA, KPI, एम्प्लॉय को कैसे हायर करें, उसको कैसे रिटेन करें, छोड़ के ना जाए आपको,
वैसे जिसको कोर्स नहीं खरीदना वो YouTube पे फ्री वीडियो देखते रहें, क्योंकि सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। आप वीलॉग को भी सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल जिस पे अभी आप आए हो, जहाँ वीडियो देख रहे हो, उसको तो आपने सब्सक्राइब वैसे कर दिया होगा। कहते हैं कि जी जब समय हाथ से निकल जाएगा तब सिर्फ केवल पछतावा ही रह जाएगा। वक्त को दे दोगे मात अगर सुन ली मेरी बात, लेकिन भाई केवल 4 दिन है आपके पास। हाँ जी, केवल 4 दिन है आपके पास। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4000 कस्टमर को देंगे। हो सकता है ट्यूसडे कोई खत्म हो जाए, चौथा दिन भी ना बचे। 20 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, फ्री में मिल रहा है ज्ञान जो बढ़ाएगा आपका मन। थोड़ी देर की और बात, नो रिपीट टेलीकास्ट, 23वीं स्ट्रैटेजी। फ्लेक्सी पेमेंट की ऑप्शन दे सकते हो क्या कस्टमर को? क्या फ्लेक्सी पेमेंट के ऑप्शन दे सकते हो? बहुत सारी ऑप्शन दे सकते हो। जितनी ज्यादा ऑप्शन दोगे उतना अच्छा है कि वो कैसे पेमेंट करे आपको। बार्टर से करे, एनबीएफसी से करे, मनी ऑर्डर करे, डिमांड ड्राफ्ट करे, चेक से पेमेंट करे, वायर ट्रांसफर करे, रेजर पे, ईएमआई, डिजिटल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, प्रीपेड। इतने तरीके हैं आजकल, तो अलग अलग तरीके लाओ ताकि कस्टमर खाली हाथ लौट के ना जाए। अगर आया है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, है कि नहीं? तो टाइप्स ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हो आप? बात समझो कि आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो अगर चेक रिटर्न है उसको कैसे हैंडल करोगे? क्रेडिट टर्म्स क्या होते हैं? 24वीं स्ट्रैटेजी, तेज चलेंगे जी, 100 करनी है। इन स्टोर सेफ्टी, मेरे साथ रहना भाई, छोड़ना नहीं बीच में। इन स्टोर सेफ्टी, जब कस्टमर अंदर आ रहा है उसको अपनी वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया के थ्रू बताओ कि आपका बड़ा सेफ एक्सपीरियंस दे रहे हो आप उसको। हाउ डू वी मेक रिटेल एक्सपीरियंस अ ग्रेट वन? दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। उनको बताओ कि मैं एक समय पे लिमिटेड नंबर ऑफ शॉपर अलाउ कर रहा हूँ पर स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया पे। एक समय पे ज्यादा कस्टमर नहीं लेता हूँ। डेजिग्नेटेड वेटिंग एरिया दे रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स के साथ में। बॉडी टेम्परेचर उनका ले लो पहले से ही, उनको लगे भाई मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पे, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि सुरक्षित जीवन का अर्थ है सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। तो कहते हैं जी डेडिकेटेड शॉपिंग आवर आपने बूढ़े और बच्चों को दे दिया आपने, तो ग्लास शील्ड भी लगा लिया सामने आपने, चेकआउट लेन पे भी ग्लास शील्ड लगा लिया जी, सामने शीशा लगा दिया है जी। अब कोई खांसे ओह जी कोरोना आएगा नहीं, बच जाएगा आदमी। थोड़ा मजाक भी कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। तो मास्क वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल रखो, कोई मास्क नहीं लेके आए साथ में लगा ले, और साथ में वो जो ऐप बता रहे ना मोदी जी, उसको भी डाउनलोड करके आ रहा है। साथ में कार्ट और बास्केट को आप पूरी तरह सैनिटाइज भी कर रहे हैं। 25वीं स्ट्रैटेजी, एलिमिनेट द वेट। एक कमाल की बात बता रहा हूं सबको, भैया सब ध्यान देना जो मेरे साथ यहां भी बैठे हुए हैं। एलिमिनेट द वेट। अगर कस्टमर को ज्यादा कराओगे वेट, है जी, आपका घट जाएगा वेट, है जी। वैसे वेट तो घटाना ही है, मेरे को भी घटाना है। तो वेट का मतलब क्या है? बात ये कहते हैं कि जी कोई अगर 8 मिनट तक लाइन में लग जाता है कस्टमर, तो बिना सामान लिए निकल जाता है वहां से। ये एक सर्वे बताता है। अगर कस्टमर को लाइन में जरा देर तक खड़ा किया ना, तो आपको बोरिया बिस्तरा पकड़ के खड़ा होना पड़ जाएगा। कैसे किया जाए इसको ठीक से? आप अपने स्टोर को वेल स्टाफ्ड रखो। आप ये चेक करो कि पीक आवर्स कब होते हैं। शाम को 5 से 9 ज्यादा कस्टमर आता है, दोपहर में ज्यादा कस्टमर आता है, सुबह ज्यादा कस्टमर आता है, संडे को ज्यादा कस्टमर आता है। थोड़ा उसके बारे में सोचो, जरा आंख बंद करके सोचो कस्टमर कब ज्यादा आता है। उस समय ज्यादा स्टाफ हो सकता है क्या? उस समय ज्यादा स्टाफ नहीं, चाचा मामा बुआ अंकल आंटी सबको बैठा लो साथ में, है जी। मम्मी जी आप भी आ जाओ, बैठ जाओ दुकान पे, कस्टमर ज्यादा हो गया। तो ऐसे पीक आवर्स को प्लान करो पहले से ही, ताकि एम्प्लॉइज भी आकर के हैंडल कर सके रश को। और नॉलेजेबल स्टाफ रखो, पहले से इनको ट्रेनिंग करो। पॉज सिस्टम बना लो पॉइंट ऑफ सेल का, है जी। लंबी लाइन हो तो 3, आप जैसे लाइन लंबी हो तो 3 से ज्यादा काउंटर खोल दो सेल्स के, हैं जी। यहां से कर लो जी बिलिंग, यहां से कर लो, काउंटर बढ़ा लो। करवाओगे अगर ग्राहक को लंबा इंतजार, तो निकल जाएगा आपके हाथ से आपका व्यापार। तो कस्टमर जो है ना, वो निकल ना जाए आपके हाथ से, इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ओहो, ये तो आंख बंद करके बोलिए, मैं खुद फील कर रहा हूं। इसको हिंदी में कह देता हूं, है जी। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? आपके कस्टमर को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर उसको जानकारी है आपको उसकी परवाह कितनी है, आपको उसकी परवाह कितनी है। कस्टमर की करोगे परवाह तो वो आपकी करेगा वाह वाह। ये वाला ठीक निकला है जी। आगे मून लाइटिंग, 26वां पॉइंट। मून लाइटिंग का मतलब क्या? कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स का फायदा उठा लो, ऐसे एक्सपर्ट्स को साथ। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, है? मेरे साथ बने रहना, भी मजा आएगा। मून लाइटिंग का मतलब है, अगर आप कोई पिज्जा डिलीवरी स्टोर उसके फ्रेंचाइजी दे रहे हो, तो डोमिनोज के ऑपरेशंस हेड को फोन करो। हेलो, हाँ जी, डोमिनोज से बोल रहा हूँ ना भैया, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है। सुशील जी बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। सुशील जी आपकी छुट्टी कब होती है? संडे को होती है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा है जी, मैं नहीं कह रहा आप जॉब करो मेरे साथ में, मैं बोल रहा हूँ संडे के दिन आकर के 4 घंटा मेरे को ट्रेनिंग दे दो, जो पैसे बनते हो मैं आपको दे दूंगा। इसको बोलते हैं मून लाइटिंग, यानी कि चांद की रोशनी में शाम को आकर के ऑफिस आवर्स के बाद वो आपकी मदद कर दे। एक्सपर्ट को हायर करो जी, चांद की रोशनी में ऑफिस आवर्स के बाद वो आकर के आपकी मदद करे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जिस भी धंधे में आप हो, दुकान खोल रहे हो तो रिलायंस फ्रेश के ऑपरेशन हेड को बुलाओ, उसके परचेज हेड को बुलाओ, उसके प्रोक्योरमेंट हेड को बुलाओ, उसको बोलो छुट्टी किस दिन होती है? बोलो संडे के दिन होती है।
संडे को शाम को आ जाओ भैया, होटल में बैठेंगे, आपको मैं खिलाऊंगा चाय नाश्ता, जो आप कहोगे, आपकी जीविका भी सुरक्षित कर देंगे, आपको कोई धन दे देंगे। मून लाइटिंग, 14वीं का चांद हो, है जी, 14वीं का चांद, यानी कि हर 14 दिन बाद चांद की रोशनी में आकर के अपने ऑफिस आवर्स के बाद आपकी आके मदद करे, इसको बोलते हैं मून लाइटिंग। एक्सपर्ट को बोल, मेंटर रखना जरूरी है भाई, क्या मेंटर रखना जरूरी है, ठीक कह रहे, सब समझ रहे हैं बात को। तो 27वीं स्ट्रैटेजी, फोटो अपॉर्चुनिटी एट स्टोर। जो आपकी दुकान है वहां कुछ सेल्फी बूथ बना दो भैया, है जी। चाइनीज ऐप तो चली गई है फोटो खींचने की, आप उसको बोलो ये बढ़िया पीछे सेल्फी बूथ है, यही फोटो खींच ले। आजकल वो प्लेक कार्ड पकड़ पकड़ के फोटो खींचते हैं ना जी, है। तो वो बहुत सिस्टम रहता है, आपने तो देखी होंगी। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो फोटो खींचने के शौकीन आपकी दुकान में ज्यादा आएंगे, और दूसरी चीज जब वो शेयर करेंगे तो आपकी दुकान के बारे में और लोगों तक पता चलेगी, खबर फैलेगी, है जी। और खबर कहां कहां तक फैलेगी, सोशल मीडिया भैया, सोशल है वो, है? और सोशल ही एक्चुअली कमर्शियल है आज के रेट में। 28वीं स्ट्रैटेजी, इल्यूजन ऑफ स्केर्सिटी। कुछ ऐसा बिल्ड कर दो कि कस्टमर को लगे ये माल निकलने वाला हाथ से, स्केयर दे। ज्यादा वैरायटी, ज्यादा कलर, ज्यादा ब्रांड ऑप्शन नहीं, स्केर्सिटी बिल्ड करो। ज्यादा ऑल्टरनेटिव से लोग माल नहीं खरीदते, उनको बताओ अरे बहन जी ये साड़ी टिकती नहीं है यहाँ पे, ये तो हम 100 मंगाते हैं तो उसके बाद 90 निकल जाती है, 10 बचती हैं, अब वैसे भी 5 बची हैं। अब आप देख लो शाम को आओगे तो ये भी नहीं मिलेंगे। यही साड़ी आजकल ट्रेंड में चल रही है। उनको लगने लग जाता है बात ठीक है, निकल रही है हाथ से, ले लो अभी ले लो, चलो खत्म करो बात को। अब वो रेट कम कराने को बोलती तो आप करते भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है यार ये चीज उसको समझ आ गई कि निकल जाए। फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसको, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। स्केर्सिटी, जो चीज नहीं है ना उसी की इज्जत ज्यादा होती है, और जो है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है जी, क्योंकि वो है जी। आप भी धर्म पत्नी फोन करती है आपको, हेलो कहाँ हो, खाना खाया, अरे फोन मत करो भैया, खा लूंगा अपने हम। क्यों, धर्म पत्नी है, शाम को मिलनी है घर जाकर के, आपको टेंशन नहीं है, अरे है जी। वो बोल रही आप नहीं आओगे ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, है जी, मैं भूखी रहूंगी। आप भी फोन उठाना बंद कर देते हो आप, क्यों, क्योंकि है, स्केर्सिटी नहीं है। लेकिन अगर धर्म पत्नी आपकी बोले, है जी मैं किसी के साथ पिक्चर देखने जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हो, आपको क्यों बताऊं, तब एकदम टेंशन हो जाएगी, स्केर्सिटी खत्म हो गई जी, वही ऐसी आपको पता। तो ये क्या है, जब कोई चीज नहीं होती है ना तभी उसकी याद आती है, और जब वो होती है तो फिर कोई बात नहीं, वो तो होती ही है। तो स्केर्सिटी बिल्ड करो कस्टमर के माइंड में। एक 29वीं स्ट्रैटेजी, मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल ऑफ द रोड है जी, ये क्या होता है मिडिल ऑफ द रोड? कस्टमर जो है ना मिडिल ऑफ द रोड प्रोडक्ट लेता है। इसका मतलब क्या है, जो आपने बेचना हो उसके साथ में जो दूसरा आइटम रखते हो उसको बहुत महंगा बता दो। मेरी बात समझ रहे हैं? जो आपने बेचनी है वो 100 रुपए की है, उसकी जैसी मिलती जुलती आइटम आप 250 की दिखा दो, 150 की दिखा दो, तो कस्टमर को 100 वाली अच्छी लगने लग जाती है। मिडिल ऑफ द रोड कस्टमर क्या चाहता है कि मेरे को बढ़िया आइटम चाहिए लेकिन कम रेट वाली चाहिए, उसको अफोर्डेबल गुड बार्गेन वाली आइटम चाहिए। तो वो नीचे के एकदम रेट वाली चीप और एकदम महंगी वाली को छोड़ के मिडिल की चीज जरा आसानी से खरीदता है। तो जो बेचनी हो उसमें एकदम लो कॉस्ट और एकदम प्रीमियम वाली उसके साथ में लगा दो, मिडिल वाली अपने आप बिक जाती है। ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक है कैटमैन स्ट्रैटेजी, 30वीं। कैटमैन मतलब कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटमैन है जी, बिल्ली वाला आदमी नहीं है ये। कैट का मतलब कैटेगरी, मैन का मतलब मैनेजमेंट। कैटमैन, कैटमैन का मतलब क्या है, आपको कैटेगरी कौन सी मैनेज करनी है, कौन सी कैटेगरी रखनी है, प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर को चाहिए, जगह कौन सी, प्लेस वेयर। मैं थोड़ा समझा अलग तरीके से समझाता हूं। व्हाट दे वांट, वेयर दे वांट, व्हेन दे वांट एंड व्हाट आर दे विलिंग टू पे फॉर व्हाट दे वांट। इसका मतलब क्या है जी, प्रोडक्ट, व्हाट दे वांट, प्लेस, टाइम और प्राइस, इसके हिसाब से कैटेगरी डिसाइड करो। क्या कैटेगरी रखनी है, कौन सा नया इंट्रोडक्शन करना है प्रोडक्ट का, कौन से प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आता है, कौन से प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन तेज होता है, ताकि आप अपनी दुकान को ऑप्टिमाइज कर सको। मैं इसमें 4-5 कुछ 7-8 पॉइंट बताता हूं बड़े काम की। पहली चीज, जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो उससे पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखो। ऐसा ना हो कि जो एग्जिस्टिंग है वो अच्छा काम कर रहे हैं, खामखा को ऐड कर दो। दूसरी चीज, जब प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो देखो उसमें मेहनत कितनी लग रही है नई कैटेगरी डेवलप करने में, कि भाई मैं इस तरह के प्रोडक्ट रखूंगा तो उसमें कितनी शेल्फ स्पेस चाहिए, कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कैसी है ये भी चेक करना। ऐसा ना हो कि खराब एक्सपीरियंस मिला कस्टमर को तो ना ये बिका ना वो बिका, है जी। डोंट लीव द श्योर फॉर अनश्योर, है ना, इसके रहे ना उसके रहे, ना घर के ना घाट के। तो मैन पावर कितनी चाहिए नया प्रोडक्ट कैटेगरी रखने के लिए, उसको भी प्लान करो। इसके अलावा देखो कि नया कैटेगरी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को सूट करता है कि नहीं करता, और फिर देखो कि उसमें उसकी रॉ मटेरियल, उसकी पैकेजिंग, उसका फाइनल प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट वो सीजनल हो, बाद में बिके नहीं जी, है, सीजन भी निकल गया और बिकने का रीजन भी निकल गया। फिर देखो उस प्रोडक्ट का टोटल मार्केट साइज कितना है, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले टोटल लोग कितने हैं आपके बाजार के अंदर। फिर अपनी प्रायोरिटी को भी आइडेंटिफाई करो, भाई ये वाले रखने, ये नहीं रखने हैं। और वर्किंग कैपिटल जरूर देख लेना, जेब में पैसा नहीं है जी, और खामखा में हम तो जी आप समझते हैं ना, मैं आगे नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने देखा है अपने व्यापार में असर,
जिन्होंने हटाई नहीं है हमारे वेबिनार से नजर। इसलिए बने रहना मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट वीडियो हट जाएगा खत्म होते ही 31वीं स्ट्रैटेजी मैनिक्विन। इंटरेस्टिंग मैनिक्विन। मैनिक्विन वो सुंदर सा पुतला होता है देवी जी का, उसके ऊपर खूबसूरत कपड़े पहना दिए जाते हैं उसको, है जी। उससे कस्टमर को ना ये देखने में लगता है कि मैं भी कैसी दिखूंगी। हाँ, मैनिक्विन जूतों का भी होता है, सबका होता है मैनिक्विन। वो डिफरेंट पोजेस में रहता है। और क्या होता है जी, एक बार मेरी बहन भी है, वो भी गई थी कुछ कपड़े खरीदने के लिए, और जब गई तो उसने देखा ब्लू कलर की सुंदर सी ड्रेस में एक लड़की को मैनिक्विन पहना रखा था, है जी, पुतला जो होता है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी तो उसको देख के उसको लगा कि मैं भी ऐसी लगूंगी, बहुत सुंदर लगूंगी। और उस चक्कर में उसने खरीद तो लिया, लेकिन हुआ क्या, साथ में सुंदर सा बालों का क्लचर और नेकलेस भी उसने पहन रखा था। उस चक्कर में उसने वो भी खरीद लिया। क्या हुआ जी, मैनिक्विन का फायदा, इससे आपने क्रॉस सेल भी कर लिया, ये भी बेच लिया, ये भी बेच लिया। मैनिक्विन से आप अपने यूनिक कलेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो, आप कस्टमर को नए फैशन पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप वो बेच सकते हो जो बेचना चाहते हो, और इसी के बहाने फुटवेयर भी, ज्वेलरी भी, सारी एसेसरी आपकी उसी एक ही पुतले के अंदर फिट हो जाती है। तो ये भी बिक जाता है, वो भी बिक जाता है। तो ये आपका सेल्स पर्सन की तरह काम करता रहता। तो पुतला चुप है लेकिन काम बड़ा करता खूब है, कैसे, देखिए 32वीं स्ट्रैटेजी पे आगे समझते हैं। इन स्टोर कन्वीनियंस लेकर के आओ। कस्टमर इज किंग, मेक हिम फील। कस्टमर राजा है, महसूस भी करा दो उसको कि वो तू राजा है जी। अब वो है, वो आप कहते हो जी तू राजा है, आपने बजा दिया उसका बैंड बाजा है, कैसे उसको राजा बनाना है आपने। यानी कि जब वो आता है तो आपके पास अलग अलग फैसिलिटी होनी चाहिए। वो कपड़ों की शोरूम अगर आपका, तो वहाँ ऑल्ट्रेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। वो महिलाओं को पीको स्टिच करना पड़ता है जी, समझते हो पीको स्टिच है, आपकी तो धर्मपत्नी है, कराते पीको स्टिच करना पड़ता है। कपड़ों को डाई कराना पड़ता है, उसकी फैसिलिटी वहीं रखो। ट्रायल रूम की फैसिलिटी रखो ताकि लोग कपड़े ट्राई भी कर सकें। और साथ में उनके छोटे बच्चे आते हैं, उनका किड्स प्ले एरिया बना सकते हो आप, वैले पार्किंग कर सकते हो, वेटिंग एरिया बना सकते हो, टी स्नैक काउंटर रख सकते हो, कुछ काउचेस रख सकते हो हैंग आउट के लिए। क्योंकि कस्टमर को थोड़ी उसको उसके साथ में कंपेनियन आते हैं ना, उनको कन्वीनियंस दे दो, क्योंकि उनके कंपेनियन भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सेल को। इसमें उनका बिहेवियर को समझो, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स को पहचानो, वो क्या वैल्यू करते हैं। और कुछ नहीं जी, समोसे खिला करके लोग माल बेच जाते हैं। कुछ तो ऐसे थे, भाभी जी के लिए समोसे लेके आ बेटा, वो समोसे लेके आता है, भाभी जी समोसे के चक्कर में 2 साड़ी फालतू ले जाते हैं। उनको फ्री वाईफाई दे दो, चार्जिंग स्टेशन दे दो, वहाँ पे मोबाइल चार्ज भी कर ले। बात बड़ी सिंपल है जी, है जी। समोसे और चटनी के चक्कर में 5 रुपए के समोसे माल बिक गया 5,000 रुपए का। आप देखो क्या है कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर को राजा महसूस कराओ। बात महसूस करने की है जी, बात महसूस करने की। जब महसूस, मैं थोड़ा सरल करके समझाता हूँ मैनेजमेंट के टॉपिक, बात सही है कि नहीं है जी, यस और नो। हाँ ठीक, हाँ जी, मेरी तारीफ करते रहो, थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ना चाहिए। सॉरी, हाँ, लिटिल बिट जोकिंग। यूट्यूब चैनल पे आप आए हो ना आज, है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको शेयर कर दो वीडियो को। इसलिए कर दो, ना सर पे छत हो ना बगल में हो बस्ता, सीखने का जुनून हो दिल में तो जरूर निकलता है रास्ता। बड़ा सिंपल रास्ता है, फ्री वीडियो देखो, बात बन जाती है। और जिसको लेना है कोर्स, उसके लिए तो है ये बड़ा जबरदस्त इस समय ऐसी स्कीम है, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगी कोई और स्कीम। देखो क्या कहते हैं, ट्रबल स्टार्ट व्हेन यू थिंक यू हैव लॉट ऑफ टाइम बट यू डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम। 4 ही दिन है, 4 दिन में 4,000 कस्टमर। अगर आज ही 4,000 कस्टमर खरीद के ले गए तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कीम बंद हो जाएगी। 4,000 लोगों को देंगे और 4,000 लोगों ने 4 दिन तक नहीं लिया तो 4 दिन तक लगातार लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। 20 कोर्स साथ में फ्री दे रहे हैं, पूरे के पूरे 20 कोर्सेज। 6 महीना पहले स्कीम आई थी, एक बार इस बार फिर लेकर के आए हैं। पहले लाए थे लर्न एट होम, जब लोग कोरोना में घर पे बंद थे। अब लाए अनलॉक योर बिजनेस, जब लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 2 समय थे, ये दूसरा समय है, बड़ा अच्छा मौका है। और मैंने जितने पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए उसमें भी जो वीडियो हटाए हैं वो भी सारे के सारे पूरे के पूरे कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। एनीवेज, मैं अगली स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूं। अगली स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल की 33वीं है, 33वीं, यानी कि 1/3 निकल गया आपके हाथ से। नोट्स बनाते रहना। प्रोडक्ट रिटर्न्स टू एडवांटेज। जब आदमी प्रोडक्ट वापस देने आता है ना, उसमें भी आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसे कैसे करो? स्माइल के साथ, स्विफ्टनेस के साथ, स्वीटनेस के साथ। स्माइल का मतलब थोड़ा मुस्कुराओ, है जी, मुस्कुराहट में इमोशन है। स्विफ्टनेस मतलब फटाफट कर दो काम। ऐसा नहीं जी वो वापस करने आया तो उसको वेट करने बिठा दिया, और बैठ तुझसे बाद में बात करते हैं, भाभी जी आप बताओ, है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। उसका भी पूरा ध्यान रखना। और स्वीटनेस, स्वीटनेस का मतलब है पेनलेस। उसको ये जताओ मत के भी तेरा सामान वापस ले रहा हूं मैं। हाँ, हम करते नहीं, किसी के साथ तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ये मत सुनाओ उसको। इससे इमोशनल लॉयल्टी आ जाएगी, उसका ध्यान रखोगे। सेंचुरी प्लाईवुड के जो हमारे प्रोफेसर है सज्जन भजन का, वो स्टार सीमेंट और सेंचुरी प्लाईवुड 2 कंपनी चलाते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा मार्केट शेयर शुरू में ऐसे ही बढ़ा था। जो आदमी हमसे नाराज होता था उसका स्पेशल ध्यान रखते थे, फिर उसके बाद
वो हमारा और स्पेशल ध्यान रखता था। अगर राइट तरीके से ये एक सेल्स अपॉर्चुनिटी बन जाती है आपके लिए। मेरे एक और प्रोफेसर हैं, उनकी कंपनी है, वो फ्लावर्स का सुंदर बुके बना करके देते हैं जी, है फर्न्स एंड पेटल, फर्न्स एंड पेटल। हमारी एक कोलीग है, उन्होंने शिमला के अंदर अपने किसी रिश्तेदार को एक वाइन का बॉटल, एक केक और फूल भेजा था फर्न्स एंड पेटल के माध्यम से। अब वो वहाँ जाकर के देखा तो जी वो बॉटल टूटी हुई थी और केक थोड़ा सा बीच में दब गया था। इन्होंने वहाँ से उनको शिकायत कर दी जी, बॉटल टूटी हुई थी और केक थोड़ा दब गया था। उन्होंने बिना पैसे लिए तुरंत उसको वापस, वो तो बोला आप रखो, और नया दोबारा भेजा। अब वो दिन है, आज का दिन है, फर्न्स एंड पेटल के फैन हो गए। फर्न्स एंड पेटल के फाउंडर चेयरमैन भी हमारे प्रोफेसर हैं, जो आपको सिखाते हैं हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में। बहरहाल 34वीं स्ट्रैटेजी, 5 आवर्स ऑफ ट्रस्ट रेवेन्यू। ट्रस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू तभी बढ़ता है जब विश्वास बढ़ता है, जब विश्वास घटता है रेवेन्यू घटता है, विश्वास बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ता है। 5 आर क्या है? रेटिंग, रिव्यू, रिपीट, रेफरेंस, रिटेंशन। ये पांचों आर बड़े गहरे हैं, इन सब पे कम से कम 1 घंटा लगाना चाहिए, पर समय की कमी से मैं तेज चलूंगा। समझना, कस्टमर आपको रेटिंग कितनी दे रहा है, पब्लिक में दिख रहा है। कस्टमर आपके बारे में रिव्यूज कितना दिख रहा है, वो पब्लिक में दिख रहा है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर रिपीट कितना आ रहा है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर दूसरों को कितना लेके आ रहा है, रेफरेंस साथ में। आज मेरे साथ चल, कहाँ जा रहा है? गुप्ता जी के छोले भटूरे खाने जा रहे हैं, बड़े जबरदस्त है, और लस्सी में मलाई एक्स्ट्रा डालते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस। साथ में किसी को लेके जा रहा है, रिटेंशन, बार बार वापस आ रहा है, रिटेंशन रहता लंबे समय तक। ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। याद रखिएगा, ट्रस्ट बिल्ड करिए, ये 5 आर से पता चलेगा। जो कस्टमर खुश है उससे टेस्टिमोनियल मांगो, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हेजिटेट मत करो, टेस्टिमोनियल मांगो। कस्टमर खुशी खुशी आपको देगा, उसको बोलो रेटिंग दे दो, रिव्यू लिख दो, सोशल मीडिया पे शेयर करो, बात बनती है। 35वीं स्ट्रैटेजी, पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम। पॉइंट बेस्ड मतलब, इसके लिए ना आजकल बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, मैं किसी दिन एजेंसीज के नाम भी बताऊंगा। वो आपका पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम पूरा इंटीग्रेट करके बना के दे देंगे। जितने कस्टमर ने आपसे माल खरीदा उनका यूनिक आईडी बन जाता है। मोबाइल नंबर भी यूनिक होता है, 10 डिजिट का होता है, और आपने मोबाइल नंबर से अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया उसके बारे में, उसकी यूनिक आईडी बन गई। अब सामने से कोई आया, उसका मोबाइल नंबर आपने जैसे ही लिया तो आपने मोबाइल नंबर लेते ही बोला, गुप्ता जी कैसे हैं आप? पिछली बार आपने 4 ट्राउजर और 4 शर्ट ली थी, क्या वो ठीक चल रही हैं? क्या उनका कोई रंग तो नहीं उतरा? आपको कैसे लगे वो कपड़े? इस बार आप क्या लेना चाहते हैं? आपने बोला कि पिछली बार के आपके 350 पॉइंट बचे हुए हैं। तो गुप्ता जी बोले, क्या मतलब हुआ इसका? बोला, आप जो भी खरीदेंगे उस पर 350 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आदमी को लगता है पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं, बार बार वापस आता है। भाई पॉइंट के चक्कर में आता है जी, और पॉइंट के चक्कर में आपके बिजनेस में बड़ा पॉइंट बन जाता है जी, कई पॉइंट ऐड हो जाते हैं आपके बिजनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बताया गया है डेलॉइट में कि जो लोग पॉइंट बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम रन करते हैं उनका बिजनेस 88% ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये एक सुंदर लॉयल्टी प्रोग्राम है, इसको इंप्लीमेंट करिए। सॉफ्टवेयर आते हैं इसके, एजेंसीज के बारे में गूगल में सर्च करिए, आपका हायर ROI हो जाता है। नेवर पुश अ लॉयल पर्सन टू द पॉइंट वेयर दे नो लॉन्गर गिव अ डैम टू यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसेंटिवाइज करिए अपने कस्टमर को। जेट एयरवेज भी और कई सारी एयरलाइंस भी ऐसा करती हैं, एक्स्ट्रा बैगेज, फ्री लाउंज एक्सेस, अर्ली चेक इन। सी, यू डोंट अर्न लॉयल्टी इन अ डे, यू अर्न लॉयल्टी डे बाय डे। कम ऑन, क्या डे बाय डे, धीरे धीरे बिल्ड होता है। 36वीं स्ट्रैटेजी, कस्टमर रेफरल प्रोग्राम। अगर वो कस्टमर रेफर करता है उसको स्पेशल बेनिफिट दे दो। ओला उबर जब आए थे अपने ऐप के थ्रू रेफरेंस पे स्पेशल बेनिफिट देते थे, 500 रुपए की राइड फ्री देते थे। अपने कस्टमर को ये बेनिफिट दो ताकि वो आपके बारे में रेफर करे, बात बन जाएगी, बदल जाएगी आपकी दुनिया। यदि ध्यान लगाकर आपने सुन लिया, यदि ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। 37वीं स्ट्रैटेजी, एनालाइज विद डेटा, एंगेज विद इमोशन। कस्टमर के डेटा को मैनेज करो, क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। डेटा को मैनेज करो। HDFC ने शुरू में अपने बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड किया। खूब डेटा को एनालाइज करो कि कस्टमर क्या ज्यादा खरीदता है, कब ज्यादा खरीदता है, बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, किस उम्र का कस्टमर आता है, कैसा आता है। आप सब डेटा से अपने असॉर्टमेंट, अपने प्रोडक्ट्स को प्लान भी कर सकते हो। 38वीं स्ट्रैटेजी, कुछ फॉर्मूला दे देता हूं। रीपर्चेज रेट कैलकुलेट करो। आपका जो कस्टमर है, अगर 1 महीने में 100 कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से कितने कस्टमर दोबारा आ रहे हैं? 20 कस्टमर दोबारा आए तो उन्होंने रीपर्चेज किया। ऊपर लिख लो 20, नीचे लिख लो 100। तो उसका मतलब क्या हो गया? आपका 20% रीपर्चेज रेट है। यानी कि आपने अपनी लॉयल्टी के लेवल को चेक किया और अपनी टीम्स को समझाया, यार कस्टमर का इतना अच्छा प्रेम का व्यवहार करो कि 20% बढ़ के इस साल में 40% हो जाए तो मेरी सेल दोगुना हो जाएगी। ऐसी 39 स्ट्रैटेजी, नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर का मतलब है कितने कस्टमर आपको प्रमोट करते हैं और कितने कस्टमर आपकी बुराई करते हैं और आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देते हैं। अगर कस्टमर आपको 10 में से 9-10 नंबर दे रहा है तो आपका प्रमोशन करेगा, और अगर कस्टमर आपको 10 में से 2, 3, 4, 5 दे रहा है तो आपका डिमोशन करेगा, आपके बारे में गलत बातें बोलेगा। चेक करो, फीडबैक लो कस्टमर का, अपने प्रमोटर्स चेक करो।
प्रमोटर वो होते हैं जो अनपेड सेल्स एजेंट की तरह काम करते हैं, आपसे तनख्वाह नहीं लेते हैं, लेकिन आपके बारे में खूब प्रमोशन करते हैं, और जितना अच्छा प्रमोशन करेंगे आपका उतना बड़ा ग्रोथ होता है। 40वीं स्ट्रैटेजी, रेफरल रेट। रेफरल रेट चेक करो, कितने कस्टमर्स ने आपके लिए रेफरेंसेस लेकर के आए। टोटल कस्टमर कितने लोगों ने माल खरीदा साल भर में, बोला 1000 लोगों ने खरीदा। कितने कस्टमर ने रेफरेंस दिया, बोला 300 लोगों ने रेफरेंस दिया। इसका मतलब आपका रेफरेंस रेट 30% है। रेफरल रेट निकाल लो, फॉर्मूला है बड़े काम के। 41वां, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू चेक करो। लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या हुआ, पहले वो कस्टमर बनता है, फिर रिपीट कस्टमर बनता है, फिर लॉयल कस्टमर बनता है, फिर प्रमोटर बनता है, फिर एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट का मतलब है वकील बन जाता है आपका, है जी। कोई आपके बारे में बुरा भला भी बोल दे तो आपके साथ में खड़ा हो जाता है जी। वो बोलते हैं ना, एक हमारे यहाँ नेता हमारे देश में, उनके बारे में बोलते हैं भक्त है, इनके तो सारे भक्त हैं जी, अरे भक्तों की जय हो, ऐसा भक्त भक्त करके बोलते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि देखो हम भक्त हैं कि नहीं है, देखो उसमें नहीं जाऊंगा, आपको वोट जिसको मर्जी देना है, इनको या उनको, नाम आपको सबका मालूम है, लेकिन इसका भक्त का मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि वो इतने लॉयल हो जाते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती करी ना तो भी गलती हुई है इनसे पर आदमी अच्छे हैं जी, ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है आपको पता है ना, जब आदमी किसी को बहुत पसंद करने लगता है ना तो उसकी हर गलती को नजरअंदाज भी कर देता है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वर्थलेस, कस्टमर लॉयल्टी इज प्राइसलेस। कितने लॉयल कस्टमर आप क्रिएट कर पाते हो। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू निकालो, कस्टमर का एवरेज ऑर्डर कितने का था और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसने एक साल में कितनी करी, इसलिए इसकी लाइफ टाइम वैल्यू निकल आती है। इसके बारे में और बात करेंगे, मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में इसके बारे में बहुत बात करी हुई है। फिर रिडेम्पशन रेट। रिडेम्पशन रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉइंट उसने कितने यूज किए हैं और नंबर ऑफ पॉइंट उसको कितने मिले हैं। एक आदमी को नंबर ऑफ पॉइंट्स मिले हैं लेट्स से 1000, उसने यूज कितने किए, लेट्स से 100, तो मतलब खाली 10% पॉइंट आपके रिडीम कर रहा है, तो आपके पॉइंट देने का फायदा ही नहीं है, आपको पॉइंट देना ही नहीं आया ठीक से। लॉयल्टी के पॉइंट जो बताए थे आपको, अगर आपने उसको पॉइंट दिए तो पूरे पॉइंट कंज्यूम करने उसको वापस आना चाहिए, तब आपको पता चलेगा आपका सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर आपने बोला कि इस परचेज पे आपको हम 1000 पॉइंट दे रहे हैं, उसको परवाह ही नहीं है, 1000 दे रहा है तू रख ले अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तेरे पॉइंट, इसका मतलब कि आपके रिडेम्पशन रेट अच्छा नहीं है, उस 1000 पॉइंट पे उसको कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही। तो अपना रिडेम्पशन रेट चेक करो, उससे आपकी लॉयल्टी प्रोग्राम का पता चलेगा। इससे एक्टिव एंगेजमेंट रेशियो भी चेक करो। एक्टिव एंगेजमेंट रेशियो का मतलब क्या है, टोटल मेंबर कितने हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स एंगेज्ड कितने हैं। एंगेज्ड मतलब कई प्रकार से एंगेजमेंट होता है, सोशल मीडिया का एंगेज, परचेज का एंगेजमेंट, कई प्रकार का एंगेजमेंट होता है, विजिट का एंगेजमेंट, बहुत तरह के एंगेजमेंट हो सकते हैं। आप एंगेजमेंट रेशियो निकालो, पार्टिसिपेशन रेशियो निकालो, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोग्राम मेंबर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कस्टमर मेरे 10,000 है, लेकिन लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर मेरे केवल 1000 है, यानी कि पार्टिसिपेशन रेशियो केवल 10% है। तो ऐसा क्या करूं कि मेरे लॉयल मेंबर बने, मेरे से कार्ड इशू करा के लेके जाएं, मुझसे पॉइंट्स लेकर के जाएं। ऐसे ही रिटेंशन रेट होता है। रिटेंशन रेट का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर एक साल की शुरुआत में कितने थे और एक साल के खत्म होने पे कितने कस्टमर ऐसे थे जो उस पूरे पीरियड तक आपके साथ में टिके रहे, पूरे एक साल में कहीं ना कहीं तक टिके रहे, तो वो आपका हो गया रिटेंशन रेट। ऐसी बहुत सारे रेट, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिए, इसके बारे में जरूर पता करिएगा। पर मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, 6 महीने में एक बार हम लोग इस प्रकार की स्कीम लेकर के आते हैं, अभी लेकर के आए हैं। बहरहाल यूट्यूब पे आप अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंटरटेनमेंट नहीं एडुटेनमेंट करें, इससे खाली दिमाग खुलेगा और खुला दिमाग खिलेगा, है जी। ये वाला ठीक लग रहा है, ट्राई तो करता हूँ राइमिंग मारने का, है जी, कभी बन जाती कभी नहीं बनती। जिम इज टू फिजिकल फिटनेस, ईए इज टू अनलॉक योर बिजनेस, है जी, फिटनेस बिजनेस, ये भी ठीक लग रहा है। तो ईए मतलब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, वो अनलॉक करेगा आपके बिजनेस को, वापस नए लेवल पे लेके जाएगा। उसमें आप ब्रांडिंग सीखोगे, स्ट्रैटेजी सीखोगे, बिजनेस की टेक्नोलॉजी सीखोगे, केस स्टडी सीखोगे, लीगल सीखोगे, फाइनेंस सीखोगे, एग्जीक्यूशन सीखोगे, ऑपरेशन सीखोगे, फंड रेजिंग सीखोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग सीखोगे, एचआर सीखोगे। ये सब चीजें सीखनी जरूरी है, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। कहते हैं बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, आपका समय अब है जी। व्हेन इज द टाइम, राइट हियर राइट नाउ। अच्छे दिन कब आएंगे, अभी आएंगे, है जी। कब आएंगे, अभी आएंगे। क्यों, क्योंकि 4 दिन 4000 कस्टमर, एक ईएई, एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 नहीं, एक और एक 25, है जी। एक और एक 25 होते हैं, नहीं होते, हमने कर दिया है। तो ये भी अच्छा मौका है, बोर्ड लाइन नंबर आपके सामने है, फोन करके चेक करिएगा। 46वीं स्ट्रैटेजी, सर्विस मार्केटिंग। ये बड़ी कमाल की चीज है। सर्विस इतनी अच्छी दे दो आफ्टर सेल्स कि कस्टमर आपको कभी छोड़ के जा ही ना पाए। कैसे आप उसकी सर्विस करते हो, सेल्स तो अपने आप बढ़ेगी अगर सर्विस अच्छी हो जाएगी। कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा कर दो, रिमार्केबल कर दो, कुछ ऐसा एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे दो कि लोग वापस आए। पुजारा टेलीकॉम जो मेरा क्लाइंट है, जिसकी मैंने यूट्यूब पे केस स्टडी बनाई थी, पुजारा टेलीकॉम के साथ ऐसा बहुत हुआ था। उसने क्या किया जी, कहता है कि सैमसंग का मोबाइल हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, जियोनी का हो, लावा का हो, कार्बन का हो, इंटेक्स का हो, माइक्रोमैक्स का हो, किसी का भी, उनमें कई ब्रांड बंद हो गए हैं, लेकिन अगर इनका मोबाइल खराब हो जाए, आप मेरे पास आइए, मैं ही आपकी सर्विस करा दूंगा, कंपनी से डायरेक्ट करा दूंगा, आप कंपनी को फोन करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को यही लगने लगा, है जी। पुजारा से मान लो, पुजारा ध्यान रखता है आपका, पुजारा ध्यान रखता है।
वो नहीं कहता एप्पल से लो, सैमसंग से लो, लावा से लो, कहता पुजारा से लो। जो भी फोन लेना है, एप्पल का लेना है कि लावा का लेना है, शाओमी का लेना है, किसी का भी लेना है, पुजारा से लो। ओप्पो का लेना है, वीवो का लेना है, पुजारा से लो। क्यों? सर्विस के चक्कर में पुजारा का नाम हो गया। ऐसे ही अमेजॉन कैसे चलता है? खाली सर्विस के दम पे चलता है। ना तो वो माल बनाता है, ना वो माल बेचता है। बनाता कोई और, बेचता कोई, वो खाली पहुंचाता है। उसकी सर्विस अच्छी है, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है। 47वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड बिल्ड्स योर ब्रांड। एक होता है ब्रांड जो आप बेचते हो, और एक ब्रांड आप भी तो हो, है जी, दोनों ब्रांड है। अगर अच्छा ब्रांड रखोगे तो आपका भी ब्रांड बनेगा। मेरी बात समझना। अगर जैसे मान लो कपड़ों का आपका काम है, किसका काम है? हाँ जी, जोर से बोलो। कपड़ों का काम है आपका। अब अनब्रांडेड कपड़ा जो है थान का, वो 250 रुपए मीटर आता है। ब्रांडेड कपड़ा थान का 300 रुपए मीटर आता है। ज्यादा फर्क तो है नहीं। बाद में जब सिलाते हो कपड़ों को तो सिलाई का पैसा सेम लगता है जी। तो जब सिलाई का पैसा सेम ही लगना है तो थान 250 वाला क्यों लोकल लेके आ रहे हो? 300 वाला रखो। कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कस्टमर आप पे विश्वास रखेगा जी। मार्जिन थोड़ा ही ज्यादा होता है, लेकिन आपका ब्रांड खत्म हो जाता है। आप अच्छा ब्रांड रखोगे तो आपका ब्रांड बनेगा, आप हल्का ब्रांड रखोगे तो आपका ब्रांड गिरेगा। समझ रहे मेरी बात? तो ब्रांड बिल्ड्स योर ब्रांड। दो ब्रांड है, एक प्रोडक्ट का ब्रांड है और एक आपका खुद का ब्रांड है। क्यों गुप्ता जी, आपका ब्रांड है कि नहीं? नहीं, कोई भी सरनेम हो आपका, सारे देशवासियों से बात कर रहा हूं। जब गुप्ता जी बोल रहा हूं तो समझो आप ही को बोल रहा हूं। जैसे मैं आपको थान से ना, मुझे बात याद आई, थान के साइड में ना एक पतली स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं सैल्वेज। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? सैल्वेज। सैल्वेज जो होती है ना, उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? रेमंड, सियाराम, जो भी नाम लिखा रहता है जी। और वो उसी से पता चलता है, क्या पता चलता है कि कपड़ा ठीक है कि नहीं है। और कस्टमर को तो बेचारे को और कुछ पता ही नहीं, वो हाथ लगा के नहीं बता पाता है कि भाई कपड़े में कितना दम है। वो तो सैल्वेज साइड की पट्टी देखता है। अच्छा ब्रांड रखोगे ना तो कस्टमर आप पे विश्वास रखेगा। 48वीं स्ट्रैटेजी, कैप्चरिंग अ नॉन कंज्यूमर। जो आपका कस्टमर नहीं, वो भी आपका कस्टमर बन जाए। वैसे ये तो हमारा स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। देखो, जो पहले किंगफिशर से जाया करते थे, इंडिगो आई, ट्रेन में जाने वाला भी इंडिगो में आने लगा, किंगफिशर में जाने वाला भी इंडिगो में आने लगा। पहले बड़े बड़े 5 स्टार होटल हुआ करते थे। अब आपके पास पैसे नहीं तो आप क्या करते? धर्मशाला में रुकते थे। या फिर अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना तो मुंबई की मौसी को 1 हफ्ता पहले ही फोन करने लग जाते थे, मौसी जी कैसे हो? ठीक हो मौसी जी? खाना खाया नहीं खाया? मौसी भी सोच रही बड़ा प्यार आ रहा है इसको। बाद में पता चला मौसी जी के रहने जाना था जी, होटल का खर्चा बचाना था। मालूम, विदेश से जब लोग आते हैं हमारे देश में तो 2 महीना पहले रिश्तेदारों से बात करना शुरू कर देते हैं। और कैसे हो जी? जी, पंजाबी में बोलते हैं की चाड़े आए। की चाड़े मतलब क्या बनाया खाने में? क्यों रिश्ता डालते हैं? उनको होटल का खर्चा बचाना है। ओयो आ गया। कौन आ गया? ओयो। सारे नॉन कंज्यूमर को कैप्चर कर लिया। एयरटेल के अगेंस्ट जियो आ गया, सारे नॉन कंज्यूमर को कैप्चर कर लिया। मेरू कैब, क्विक कैब के अगेंस्ट ओला आ गया, सारे नॉन कंज्यूमर को कैप्चर कर लिया। वो जो आपका कस्टमर नहीं था, जो बस में घूमता था, वो भी आज शेयर्ड ओला लेता है। जो ऑटो में घूमता था वो तो पूरी ओला ले लेता है जी। क्यों? अब वो नॉन कंज्यूमर भी कंज्यूमर बन गया। ऐसी क्या कर सकते हैं आपके नॉन कंज्यूमर आपका कंज्यूमर बने? उसके लिए इजी कैसे कर सकते हो आप सामान खरीदना? क्या आप उसके लिए इंटरेस्ट फ्री ईएमआई कर सकते हो? क्या आप कुछ टेक्नोलॉजी ला करके उसको रीटारगेट, रीमार्केट, लॉयल्टी कर सकते हो? क्या आप बाजू वाले कॉम्पिटिटर का कस्टमर लेके आ सकते हो? क्या तरीका है? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप इम्परफेक्शन बाजू वाले की का इम्प्रोवाइजेशन इन इम्परफेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन कैन गिव यू फर्दर प्रोग्रेशन? बड़ी कमाल की बात कह दी मैंने। मैं ट्राई करता हूँ राइमिंग, बातों बातों में बोल देता हूँ। कैमरा के सामने बैठे बैठे भी दिमाग तेज चलता है जी। बात समझो कि आपने बाजू वाले की गलती, जियो ने देखा बाजू वाला एयरटेल गलती कर रहा है, सब वॉइस की बात कर रहा है। वॉइस की किसकी कर रहा है? वॉइस की बात कर रहा है। मैं इंटरनेट फ्री दे देता हूँ जी, उसके चक्कर में वॉइस और इंटरनेट वाइस दोनों। इसने क्या किया जी? कंपटीशन की इम्परफेक्शन को इंप्रूव कर दिया। आप भी देखो आपका कंपटीशन क्या गलती कर रहा है जी, आपका कंपटीशन क्या गलती कर रहा है। हमारे साथ तो चक्कर ये, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं बिल्ड हो पा रहा है जी। वी आर दी ओनली एडटेक कंपनी जो हिंदी के अंदर 40 करोड़ देशवासियों को आज कंटेंट फ्री में दे रहा है। पड़े हो किस चक्कर में? नहीं है कोई टक्कर में। ये भी ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में। वैसे मैं कोई अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका प्रेम है। अगर बिजनेस में लाना चाहते हो स्पीड, स्केल और सस्टेनेबिलिटी, कॉल नाउ टू ज्वाइन ईएई। सस्टेनेबिलिटी ईएई, ये ठीक नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। जब समय हाथ से निकल जाएगा तब सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इसलिए समय बेकार मत करो, वक्त को दे दोगे मात अगर सुन ली मेरी बात। याद है ना? केवल 4 दिन है आपके पास, है जी, केवल 4 दिन है आपके पास। 4 दिन 4000 कस्टमर को हम लोग अपने 25 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। ये मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं कि कोई बीच में आ जाता है, अचानक किसी ने अभी ज्वाइन किया हो, इसलिए मैं थोड़ा रिमाइंड करा रहा था। 49वीं स्ट्रैटेजी, ऑलमोस्ट 50% पे आ गए। अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। आप अगर कोई आदमी एक आइटम लेने आया तो आप उसको दूसरी कैसे बेच दो? अगर वो 100 के लेने आया तो 130 वाली कैसे बेच दो? ये मुद्दा है। 100 वाली लेने आया तो 130 की बेच दी, इसको बोले अप सेलिंग। क्या बोले?
अप सेलिंग, सारे के सारे भाई साथ में बोलो जोर से। अगर एक आइटम लेने आए दूसरी भी बेच दी, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। कम ऑन, क्या बोलते हैं? क्रॉस सेलिंग है जी। जैसे अगर वो आप बर्गर खरीदने गए मैकडोनल्ड पे, उसने आपको फ्रेंच फ्राइज भी बेच दिए, बोलती है ना वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट, आपने कहा कोका कोला दे दो, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट, बर्गर दे दो, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट है जी। मुझे कुछ भी मांग लो, उसे फ्रेंच फ्राइज मांग लो तो भी गलती से बोल देती है वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। उनको ट्रेनिंग दी गई है ये लेने आओ तो ये भी बेच दो। या अप सेलिंग है जी, नॉर्मल बर्गर लेने का उसने महाराजा बर्गर बेच दिया आपको। तो ये क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग से आपका टर्नओवर अचानक डबल हो जाता है। पहले वो मोमो वाले आया करते थे, वाओ मोमो, पहले खाली मोमो बेचते थे, अब मोमो तो मोमो होता है जी। एक बार और कमान, मोमो तो मोमो होता है। अब मोमो तो आप महंगा कर नहीं सकते, क्योंकि मोमो नाम सुन के आपके मन में वो है ना हमारे बाजू वाला पड़ोसी देश, वहाँ का कोई सुंदर सा नेपाली बालक, अच्छा सा लड़का है जी, बड़ा इज्जत करता हूँ मैं उनकी, वो एक ठेला लगा के खड़ा है जी, मोमो बेच रहा है। अब मोमो का रेट आप ज्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि मोमो तो मोमो होता है जी। एक बार और कमान, मोमो तो अब मोमो है जी। आप उसे बोलो मोमो 500 रुपए प्लेट, देगा वो? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मोमो है जी। क्या है जी? मोमो है। मोमो के 500 रुपए लेगा। तो इस चक्कर में बेचारा वाओ मोमो का धंधा आगे नहीं बढ़ रहा था, उसने क्या किया जी, चॉकलेट मोमो भी ला दिया, डेजर्ट मोमो ला दिया साथ में है जी, कुछ अलग अलग प्रकार के मोमो साथ में करके, एक बेवरेज डाल के, एक स्नैक डाल के, कॉम्बो बना के पूरा मील बना दिया। उससे क्या बड़ा फायदा हो गया, आप रिलेटेड प्रोडक्ट, कनेक्टेड प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट साथ में दे सकते हो। उससे क्या हुआ जी, उससे पूरा स्नैक एक मील बन गया वाओ मोमो का। जैसे स्मार्टफोन लेने जाते हैं, वो साथ में फोन की इंश्योरेंस बेच देता है जी, साथ में फोन का कवर बेच देता है, साथ में फोन का वो जो ऊपर ग्लास वास लगाते हैं वो बेच देता है। फोन में इतना नहीं कमाता जितनी बाकी आइटम में कमा जाता है। सारे मोबाइल रिटेलर मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूं उनको। क्रेडिट कार्ड लेने जाओ तो वो इंस्टेंट लोन साथ में बेच देता है, GoDaddy पे जाओ तो वो साथ में आपका प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ईमेल वगैरह सब चीज आदमी बेच देता है साथ में। सेल्समैन बड़े स्मार्ट होते हैं आजकल है जी। वो देवी जी टॉप खरीदने गई और बाजू में पड़ी स्कर्ट दिखा दी, इसके साथ ये स्कर्ट तो बहुत अच्छी चलती है, अब देवी जी भी ले ही लेते हैं है जी। अच्छा वो ले नहीं रही थी, उसको क्या बोला, इससे पहन के सेल्फी खींचोगे ना तो फेसबुक पर लाइक्स की झड़ियां लग जाएंगी। अरे यही तो दीपिका पादुकोण पहनी थी उस पिक्चर में, वो तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, गाना नहीं है तो कौन सी पिक्चर है वो। तो मैं थोड़ा हंसी मजाक में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुद्दा समझ लो, एक के साथ दूसरा कैसे निकाला जाए, टर्नओवर डबल हो जाए। आप होटल में जाते हो तो वो स्पा बेचने की कोशिश करते हैं, कार डीलर के पास जाते हो गाड़ी खरीदते हो तो वैल्यू एडेड सर्विस साथ में बेचते हैं कि भाई ये भी लगा लो आप साथ में जी, ऑटोमेटिक ये शीशा ऊपर करने वाला लगा लो वगैरह वगैरह, बम्पर कलर करा लो। केपीएमजी ऐसा बहुत करता है, स्ट्रैटेजिकली कॉर्पोरेट में घुसता है तो उसका फाइनेंस भी ठीक करता है, मर्जर एक्विजिशन ठीक करता है, एचआर ठीक करता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट ठीक करता है। एक आइटम के लिए घुसती है कंपनी, बाकी आइटम भी बेचने लग जाती है। अप सेलिंग का मतलब क्या है, $2.5 का आप $2.5 का आपने फ्रेंच फ्राई लेना था, उसने $5 का बेच दिया। आप लैपटॉप खरीदने गए 45,000 वाले उसने आपको 60,000 वाला बेच दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत करता है जी, अपनी सर्विस के साथ में टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ ना कुछ बेच देता है आपको, इंश्योरेंस है जी। तो ये बहुत होता है। गार्डनर के पास जाओ तो आपको पौधे के साथ में जी कुछ डेकोरेटिव आइटम बेच देता है। आप पैथोलॉजी लैब में जाओ तो पूरा पैकेज भेज देता है जी, कौन सा ब्लड टेस्ट कराना था, हाँ कराना था, एक टेस्ट है जी 1,200 रुपए का और 25 टेस्ट है 1,800 रुपए के। आप कहते हो अच्छा यार ये 25 ज्यादा सस्ते पड़ रहे हैं, पूरे 25 करते तो उस चक्कर में आदमी, ब्यूटी पार्लर का तो पूरा काम ही ऐसे चलता है। अब वो बेचारी आईब्रो बनवाने गई थी, उसने पूरा कॉम्बो दिखा दिया वहां पे, तुम्हारे बालों का रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग भी कर देंगे, कलरिंग भी कर देंगे, वो पाँव को भी चमका देंगे, सब कर देंगे। तो कॉम्बो बना करके बेचते हैं, कॉम्बो में आपको 50% ऑफ हो जाता है। अब वो ऑफ ज्यादा दिखता है और कॉम्बो में बेचारे पर्स भी ढीला हो जाता है उसमें। तो ये कॉम्बो है, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, possibilities are endless if you really want you to unlock your business. Try तो ठीक किया मैंने, possibilities are endless if you really want to unlock your business। ये वाला ठीक जा रहा है फिर भी। You may delay but time will not। ले ली अगर ये स्कीम तो साथ में मिल जाएगी मक्खन मलाई और क्रीम। मक्खन मलाई और क्रीम क्या है इसके अंदर, मक्खन मलाई क्रीम है, हमारे 20 कोर्सेज और 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 4 ही दिन बच्चे हैं, 4 दिन 4,000 कस्टमर, उसके बाद गेम ओवर, फिर वही वापस वही चलेगा जो चल रहा था 6 महीने के बाद, फिर वही बात करेंगे। क्रॉस प्रमोशन, ये हमारी 50वीं स्ट्रैटेजी है। दो नॉन कंपीटिंग ब्रांड एक साथ आते हैं और एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। जैसे शादी में बैंड बजाने वाला पी 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 और शादी का कार्ड छापने वाला, इनका आपस में कंपटीशन नहीं है, कम ऑन, इनका आपस में कंपटीशन लेकिन इनका कस्टमर सेम है, कम ऑन, कस्टमर सेम है। तो ये दोनों मिल करके भी माल बेच सकते हैं ना। उसने बैंड बजाया, बोला कार्ड इससे छपवा लो, उससे कार्ड छपवाया, बोला बैंड इससे बजवा लो, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। जैसे मैकडोनल्ड और कोका कोला एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, BMW लुई विटॉन करते हैं, किट कैट और
और साथ में गूगल एंड्रॉयड किया करता था, नाइकी और एप्पल प्रमोट करते हैं, किटकैट का पेटीएम के साथ काफ़ी दिन तक चलता रहा चॉकलेट के साथ में, अमेजॉन और आईफोन करते थे। आप डोमिनोज में जाओ तो कोका कोला मिलेगी, पेप्सी नहीं मिलेगी, पिज्जा हट में जाओ तो पेप्सी मिलेगी, कोका कोला नहीं मिलेगी। एलजी की जब ऐड दिखती है वॉशिंग मशीन की, डिटर्जेंट एरियल का दिखता है धुलते हुए, जब एरियल डिटर्जेंट की ऐड दिखती तो वहाँ वॉशिंग मशीन एलजी की दिखाई पड़ती है, आपस में प्रमोशन कर रहे हैं एक दूसरे का। रेड बुल जो है एनर्जी ड्रिंक, वो साथ में गो प्रो कैमरा जो एडवेंचरस बच्चों का कैमरा होता है जी, 18 साल 15 साल के जो लड़के होते हैं, तो दोनों का टारगेट सेम है। तो ऐसे ही आजकल क्रेडिट कार्ड वालों ने बहुत कर लिया, वो इंडियन ऑयल, जोमेटो, यात्रा, ओयो, मिंत्रा, एक्सिस बैंक का अपना पार्टनरशिप है, आईसीआईसीआई वाले ने